री एग्जाम मन्नू भाई तू चोर है, मन्नू भाई तू चोर है। री एग्जाम मन्नू भाई तू चोर है, मन्नू भाई तू चोर है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, कल छात्रों के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जब वो जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शन कर रहे थे और अपने नारों के साथ बैठे हुए थे, री एग्जामिनेशन फॉर ऑल। तो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज भी किया। लेकिन हम आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार सूचित कर रही थी माइक के थ्रू छात्रों को कि आप लोगों को अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी छात्र वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और अंत में हुआ ये कि पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो इसी से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता सौरभ। चलिए उनसे बात करते हैं और उनका क्या कुछ कहना है सुनते हैं। देखिए, छात्रों के बीच छात्र नेता सौरभ भी आ गए हैं। सौरभ जी, कल जो छात्रों के साथ हुआ उसको देख के आपको क्या लगा? देखिए, जिस तरह की चीजें हो रही है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने। बीपीएससी भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। 13 दिन बीत गया, अनशन पर हमारे साथी बैठे हैं और कल का दृश्य तो पूरा देश देख लिया, पूरा दुनिया देख लिया कि लाठी तंत्र के दम पर लाठी चलाकर हमारे भाइयों और बहनों पर आप लाठी चला रहे हैं, हम लोगों पर लाठी चला रहे हैं। मैं भी गिर गया था उस भगदड़ में, मुझे भी चोट आई है पैर में। तो ऐसा नहीं है, आप बातचीत कीजिए। आखिर डिमांड क्या है? डिमांड तो आप भली भांति जानते हैं, सरकार के लोग हो या बीपीएससी के लोग हो। तो पूरी तरीके से हम लोग की एक ही डिमांड है, परीक्षा दोबारा आयोजित हो। 18,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा अगर आप लेते हैं, सामान्यकरण फिर से आप लागू करने का प्रयास है। क्या प्रशांत किशोर कल छात्रों को बीच मझधार में छोड़ के चले गए थे? देखिए, प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से वो बोल रहे थे कि जब लाठी चलेगी तो पहला लाठी मैं खाऊंगा। हाँ, ये उनका बिल्कुल उनका भाषा था। लेकिन वो क्या मजबूरी थी कि वो चले गए, फिर वो रात में भी आए। कुछ छात्रों ने यहाँ उनका विरोध भी किया। पता चल गया था कि अब ऐसा माहौल बनना है जिसके डर के वजह से वो चले गए? नहीं, देखिए, प्रशांत, ये सवाल तो आप प्रशांत किशोर जी कीजिएगा कि कौन डर रहा है। छात्र नहीं डर रहे हैं। हाँ, छात्र तो नहीं डर, छात्र अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और बेहतर तरीके से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, इस पर हम लोग का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग की एक डिमांड है, परीक्षा दोबारा आयोजित हो। और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसी बात पर अड़े हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, रवि परमार, मनु भाई गो बैक, तू चोर है के नारे, और पूरी तरीके से हम लोग लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है, कल जो छात्र ऐसे कह रहे थे कि हम लोगों के मांगों को कोई सुनेगा तो वो नीतीश कुमार है, कहीं इस बात से प्रशांत किशोर तो खफा नहीं हो गए थे? देखिए, प्रशांत किशोर जी किस बात से खफा हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग की एक ही डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें, एक मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो जाए। निश्चित रूप से समस्या का समाधान वहीं से होना है। इफ बट की स्थिति में नहीं है कि आप उससे मिल लीजिए, आपको उससे मिलवा देंगे। हम लोग किससे मिलना है भाई? जब बीपीएससी अड़ी हुई है कि हम परीक्षा लेने जा रहे हैं 4 जनवरी को, तो छात्र अभ्यर्थी किसकी बात जाए? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और पूरी तरीके से जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग यूं ही बैठे रहेंगे। बिहाफ में अगर चीफ सेक्रेटरी भी मिल लेते हैं और हमारा नोटिफिकेशन निकल जाता है तो हम लोग आंदोलन को समाप्त कर दें। कोई शौक थोड़ी लगा हुआ है कि हजारों की संख्या में ठंडा में लोग यहाँ दिन रात बैठे हुए, कोई शौक से कोई थोड़ी बैठा हुआ है। हम लोग लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, री एग्जाम मन्नू भाई तू चोर है, मन्नू भाई तू चोर है। तो आपने सुना किस तरह से छात्र नेता सौरभ कुमार क्लियरली कह रहे हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं उस पर फोकस रहें। और हम कहना चाहते हैं कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं सौरभ कुमार, और उनकी मांगे ये है कि री एग्जामिनेशन तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए हो, ना कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का री एग्जामिनेशन हो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।